जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बीपीएससी घटना चक्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के जो मध्यकालीन इतिहास हमने खत्म कर दिया था और हम अब पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हमने मॉर्निंग की क्लास में 1 to 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 51 से नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। ये जो क्लास है आपकी, तो प्राइमरी से लेकर के जूनियर और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो एसएसटी का जो आपका सेक्शन है, ये जो हिस्ट्री है आपके एसएसटी के सेक्शन में आता है और ये सभी एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछा जा रहा है। और ये सभी जो बीपीएससी घटना चक्र के क्वेश्चन है, ये जो आयोग के ही क्वेश्चन है, इसलिए जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कमेंट करके बताइएगा कि प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर अभी तक हो चुके हैं, क्या वो क्वेश्चन करवाने चाहिए। अगर आपको कहेंगे तो वो भी आप कंटिन्यू करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। ये बताने हैं आपको। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो भारतीय फौज है उसके नौ संगठन से संबंधित आयोग पील आयोग कहलाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया था। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी और अब बढ़कर 65,000 कर दी गई, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर के 1,40,000 कर दी गई थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का और भारतीय सैनिकों से जो है 1/2 अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1/3 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। 52 है, नील विद्रोह किसके बारे में था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, ये भी नहीं है। रैयत नील की खेती, रैयत जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे पर उनमें से एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ये एकदम सही है। ठीक है, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये बताना है कौन सा सही होगा। इसका जो राइट आंसर है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते पर उनसे जबरदस्ती अमान्य मूल पर खेती करवाई जा रही थी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1859-60 ईस्वी में जो है बंगाल के नादिया जिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको करवाएंगे। ये जो है बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिकों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछ लेता है ददनी प्रथा क्या है, तो इसको जो है हम नील विद्रोह से ही मानते हैं। ठीक है, इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित कर दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। और इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने जो लिखा है नील दर्पण नामक एक नाटक भी लिखा है, जो नील दर्पण के जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 53। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। अभी जस्ट बताया, इसके लेखक कौन है, दीनबंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा, डाला प्रथा, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है वह कहलाती है रैयतवाड़ी प्रथा। ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रैयतवाड़ी। और ये बीपीएससी एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। पागल पंथ की जो स्थापना है ये किसने की थी, वो करने वाले थे करम शाह। करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। अरे बीपीएससी 2015 में पूछा गया था। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों
पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर भी नियुक्त किया था। तो यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। ये आपको 56 और 59 बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया था। जो फराजी थे ये आपके हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सैयदुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन भी करते थे। सैयदुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1838 से लेकर 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित भी हो गए थे। ये जो है बिहार पीसीएस का पूर्वालोकन है, ये भी आप याद रखिएगा। जो भी आपके जो है साथी बीपीएससी के क्वेश्चनों से रूबरू होने चाहते हैं तो वो कंटिन्यू ये जरूर देखें, क्योंकि यहीं से आपके देखिएगा टीआरई 1 टीआरई 2 में क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी सैयदुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम.ए. जिन्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपको बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था और फराइजी आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले थे वो थे हाजी सैयदुल्लाह। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। कूका आंदोलन को जो संगठित करने वाले थे उनका नाम था गुरु राम सिंह। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कूका आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वहाबी आंदोलन के बारे में भी टीआरई 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिम प्रांत में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना तथा 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां इनके 1885 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंचे ब्याज पर, ऊंचे भूराजस्व पर जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 1875 के जो दक्कन के दंगे हैं उनका तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर दर, जो ऊंची ब्याज दर थी उसी के द्वारा जो है यहाँ का तात्कालिक दंगों के होने का कारण बताया गया। नेक्स्ट है आपको जो है 60 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले। ये जो है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था जिसने स्थापित की थी वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और इन्हें काला पानी की सजा भी दी गई। 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है 61 नंबर क्वेश्चन है, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। जो रामोशी विद्रोह है ये आपका पश्चिमी घाट केरल वाले इलाके में हुआ था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। वघेरा आंदोलन की बात करेंगे, ये हुआ था बड़ौदा में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक
कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कुकी, होंड, उरांव, नाइका। तो मानव बलि का जो विरोध करने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध जनजाति का नाम है जिसने विद्रोह किया था, उसका नाम था होंड। होंड जनजाति ने जो है मानव बलि पर निषेध करने पर जो है इन्होंने विद्रोह किया था। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुकी भी पूछा है, उरांव भी पूछा है, इसलिए जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे विद्रोहों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। होंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोइस ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि अर्थात मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित है, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध होंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन भी समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808, 1820, 1858 से 1859, 1889। तो ये जो है छोटा नागपुर बताना है आपको कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808, 1820 से 1820 में, 1858-59 में। ये जो है कोई भी इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आंदोलन दिए हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। छोटा जनजाति विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो इस नाम से कभी कोई आंदोलन ही नहीं हुआ था, ये आप याद रखेंगे। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और जो है इस क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो आपका पूछा गया था बीपीएससी टीआरई तो पूछा गया क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री में आया था ये क्वेश्चन, 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था, ये भी आया था क्वेश्चन। देखिए एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके जो है कोल विद्रोह, संथाल और मुंडा तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बीपीएससी टीआरई 2 में, इसीलिए कहते हैं कि बीपीएससी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनेगा क्योंकि ये जो है सभी क्वेश्चन बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेके फेवले, लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बारो, कर्नल हाइट। ये जो है जो संथाल थे इन्होंने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था और उन्होंने एक साथ पुलिस और दिक्मों पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे पीर अर्थात पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी जस्ट बताया, सिद्धू और कान्हो, बुद्धू भगत और तेजा भगत, मोलू मानेक और योधा मानेक, मदारी पासे और सहदेव उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए ये बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हो। एक बार हमारे द्वारा जो है ये बीपीएससी सामान्य अध्ययन की जो सीरीज है कंप्लीट होने दीजिए, यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन देखिएगा फंसेंगे। अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? पॉलिटी कंप्लीट कर ली है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, पॉलिटी कंप्लीट कर ली और ये तीसरा टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन जो है इसके कंप्लीट करेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगी देखेंगे आपकी बहुत ज्यादा आपकी तैयारी हो चुकी होगी, इसलिए कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, देखिएगा जरूर। आप लोगों को बेनिफिट होगा, नहीं बेनिफिट होगा तो आप मत देखिएगा, बट आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बीपीएससी
यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। जो बीपीएससी के पुराने क्वेश्चन है उनको फिर से रिपीट कर रहा है बीपीएससी अपने अदर्स एग्जाम में, इसलिए भी आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप सभी को पता ही है कि आपके जो है एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इसलिए जो है आप बहुत सावधानी पूर्वक अपना तैयारी करते शुरू कर दीजिए। 10 तारीख से आपको जो है फॉर्म भी फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। आज ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन सारा कुछ आ चुका है और आप सभी को पता ही होगा, आप सभी ने देख भी लिया है। 25 तारीख तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। याद रखिएगा 10 फेब से लेकर के 25 फेब तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं, ये आप याद रखेंगे। ओनली आपके पास 15 दिन का टाइम है फॉर्म भरने के लिए, इसके बाद फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अभी आपको इसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए कंटिन्यू क्लास तो कीजिए। और अभी तक हम सिर्फ 3 क्लास लाते थे, अब हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम 6 से 7 या 7 से 8 क्लास चले, ठीक है आपके, जिससे कि आपका कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में या 1895 में। मुंडा जो थे, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। और मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे, जो सबसे फेमस थे, वो थे बिरसा मुंडा। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, तो मुंडा विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। तो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह था और यह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति के सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूखखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया और मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती करने के लिए लड़ते रहे। किंतु विकल्प में ये वहां पे निकटतम उत्तर 1895 दिया था, बट 1899 में इसकी एग्जैक्ट डेट है। वहां पे ध्यान नहीं दे पाए, बट इसकी एग्जैक्ट डेट जो है याद रखेंगे 1899 ही है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। बीपीएससी टीआरई 2 में जो है सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप चाहे देख लीजिएगा। आप अगर तैयारी करें तो आप सभी को पता ही है, आपने अगर एग्जाम दिया होगा टीबीएस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। ये जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा था। मुंडा विद्रोह उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी जो और यह मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के रूप विरुद्ध जो है मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन बाद में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1899 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकुओं अर्थात गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई हो गई और उनसे जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया और लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए। लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए थे। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि इनकी जो तबीयत खराब हो गई थी बिरसा मुंडा की, इनको अतिसार नामक बीमारी हो गई थी जिससे इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये आपसे पूछ लेते हैं। चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। ये जो है बिरसा मुंडा जो है झारखंड के रांची का क्षेत्र था इनका। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं जैसे बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया था और मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? विजय बताए, सिद्धू, बूढ़ा भगत, फिर बिरसा मुंडा या शंभुदान। तो आप सभी को पता है जो 1899 से 1900 तक की क्रांति के जो प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिरसा मुंडा थे उनका जो क्षेत्र था झारखंड था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। ये आपका जो है छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र जो है कि सिंहभूम है, पलामू है, हजारीबाग है, ये सभी जो है क्षेत्रों में हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोल विद्रोह जो है ये आपका सिंहभूम पलामू वाले जैसे क्षेत्र में हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सिंहभूम भी आपसे सही हो जाएगा। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानसून क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह को पनपने का सर प्रमुख कारण जो था, इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। और 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसे दमन कर दिया गया। 73 नंबर क्वेश्चन है, हौज विद्रोह क्या हुआ था? बताना है हौज विद्रोह कब हुआ था? 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान या 1920-21 के दौरान? तो याद रखिएगा हौज विद्रोह जो है ये आपका 1820 ईस्वी 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र क्या था? संथाल। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये जो है यहाँ पे एक से अधिक जगहों पर ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, या फिर इसका राइट हो जाएगा। छोटा नागपुर की हो छोटा नागपुर की जो हो जनजाति है और मुंडा जनजातियों ने 1820-22 में तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही और सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों से विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसलिए बहुत सारी जगहों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, इसलिए उसका राइट आंसर इनमें से मतलब एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? ये बताना किसने नहीं की थी। ये जो है विजयनगरम का राजा विजयनगरम का राजा जो था ये इसने किया था। हैदराबाद का जनाब इसने नहीं किया था। तमिलनाडु के पोलीगार ये इसने भी किया था। त्रावणकोर के दीवानी बेल्दू थम्पी इसने भी किया था। तो जो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट हाँ इसके बारे में देख लीजिए, पूछ लेता है हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी जो है विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 76। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गहरा क्वेश्चन है, सबको नहीं मालूम चल रहा है। जो आनंद मठ पुस्तक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के, इतना ही लोगों को पता होता है। और किस विद्रोह का उल्लेख है ये बहुत लोगों को कम लोगों को पता होगा। सन्यासी, पुका, संथाल, नील, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए बीपीएससी प्री में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और आनंद मठ जो नामक पुस्तक है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ये आप याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद इनकी कृति थी आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। जो वंदे मातरम है वो जो है गीत आपका आनंद मठ से ही लिया गया था। क्वेश्चन है 77। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अफगानिस्तान जो था उसके प्रति आक्रामक नीति का किस वायसराय ने बनाई थी? लॉर्ड लिटल ने। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया और कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। और 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया और 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो ये जो है किसके द्वारा रद्द किया गया था? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया था। किसने इसको लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। ये आपका इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 79 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ? तो स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे, ये है आपको जो है जमींदारों के साथ किया गया था। जमींदारों के साथ किया गया, एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। और यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में जो है लागू थी। इसके अंतर्गत जो है समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। ठीक है, तथा 1/11 भाग पर अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार जो है छोटे पूंजीपति जो भद्र नवाब थे वो आते थे। 80 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण है, ये बताना है क्या कारण था? जमींदारों को जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ये आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। परमानेंट जो सेटलमेंट है इसे लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, निर्धारित करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है, हाँ इसके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समय जो है भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अर्थात स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना, तो मूल कारण जो है कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका शायद पूछा गया था किसी न किसी एग्जाम में, आपके जो है बीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। गुजरात, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा, में से कोई नहीं है, एक से अधिक। बीपीएससी प्री में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये आपको मद्रास में सर्वप्रथम लागू हुई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई, और जिसका जो है संबंध था थॉमस मुनरो। ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से इनका संबंध था। नेक्स्ट है आपका जो है 82 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 में, 1886, 1889 या 1900। ये जो है आपका 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की थी। यह समय जो है किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों अर्थात जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई। ये बताना सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्याग्रह प्रकाश की रचना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर जिनका नाम था स्वामी दयानंद, इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, और इन्होंने जो है 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जैसे वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त किया। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना भी की, और उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है सत्याग्रह प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचना है इनकी पाखंड खंडन, वेदव्यास भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य का मत खंडन में जो है सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट है आपको जो है 84 नंबर क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ये बताना है आपको।
अमृत बाजार जो पत्रिका है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना करने वाले थे उनकी जो शिशिर कुमार घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाश 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया और हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, प्रेस जनरल। तो ये जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था वो था आपका लीडर। जो लीडर समाचार पत्र था, यह फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी और यंग इंडिया जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जो है उदारवादी दल के नेता थे और इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे लीडर के माध्यम से। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कोटों से करें, ठीक है। तो ये जो है कौन सा सही है ये बताना है। इसमें जो है आपके बुद्धिजीवी थे, नगरीय उच्च जातियां भी थी, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग भी थे, उदार रजवाड़े ये नहीं इसमें शामिल थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1, 2, 3 इसमें सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इसने जहां एक और धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित भी किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजाराम मोहन राय। ये जो है भारतीय पुनर्जागरण के जो आंदोलन है, ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको माना जाता है? राजाराम मोहन राय। RR आप याद रखिएगा, RRR मतलब राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अरबिंदो घोष। तो राजाराम जो मोहन राय थे, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजाराम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजना की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों को बांग्ला भाषा में अनुवाद भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1827, 1829, 1831 या 1843। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये हुई थी 1828 में, याद रखिएगा। 1828 में 20 अगस्त को हुई थी, 20 अगस्त को। और यहाँ पे इसका जो है 1827, 28 कोई ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राजाराम मोहन राय ने 20 अगस्त 1829 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया था। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्म कांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति
प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में या 1830 ईस्वी में? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना है ये 1828 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये आपको बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने जो है राजा राम, और इसमें जो है किसका सहयोग था? राजा राम मोहन राय को, ये भी आप याद रखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी बोस। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रार्थना समाज इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानड़े इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। महादेव गोविंद रानड़े का समाज सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जो है जारी रहा। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद इंपॉर्टेंट है, इनकी पूरी जो है इनके द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं और इनके जो है महत्वपूर्ण रचनाओं का भी हम बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये आपसे पूछते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब की? तो 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी और इन्होंने अपने गुरु की स्मृति में ये जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। इन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने और श्रेय स्वामी विवेकानंद को 1862 से 1902 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए थे, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्व को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की और उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म के चुपके से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनैतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखनों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वे एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे? आपको भी बताएं, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने जो है वहां पर भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन 1861, 1891, 1893, 1897। तो 1893 में उन्होंने बिहार अमेरिका में जो है शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 97 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ये बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, विश्व शिवनाथ शास्त्री या उपयुक्त में से कोई नहीं? 1873 में सत्य शोधक समाज की जो स्थापना करने वाले थे वो थे ज्योतिबा फूले।
इनकी फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। देखिएगा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ एक माली के घर में, और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 में लिखी गई थी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकताओं पर बल दिया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? तो ऐसे कोई नहीं है, एक से अधिक। दयानंद सरस्वती, इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। और ज्योतिबा फूले की बात करेंगे तो इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। गांधी जी ने जो है आपका बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, जिनमें जो है इनके, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा नवजीवन है, ये भी गांधी जी की ही लिखी गई पुस्तक है। और इनकी और भी बहुत सारी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी जो फेमस पुस्तक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात करेंगे तो इनकी फेमस पुस्तक है मूक नायक, जो इनके द्वारा लिखी गई है और पेपर में भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद? ये आपको 53 और 55 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वार्ट, जज और अन्य 1875 ईस्वी में जो है न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक की बात करेंगे 1882 ईस्वी मद्रास के पास आडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, और जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्म विश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का आधार बनाना था। और जबकि राजा जो है राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अभी जस्ट बताया आपको। नेक्स्ट है जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या पूछ रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रीमती एनी बेसेंट। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्होंने कौन से मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये जो है इन्होंने आपके 17वें अधिवेशन की, सॉरी मतलब 1917 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आज की क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ लीजिएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहां से आप जो है उसके लिंक से जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा जितनी भी आपको सूचनाएं जानकारियां दी जाती है वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। और जो है कोई भी अगर पीडीएफ वगैरह है, अगर आपसे पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो आप टेलीग्राम में मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल इस चैनल के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। तो हमारा नंबर है 6386953102 पर भी जो है मैसेज करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।